नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों की शैली क्या रहती है, प्रश्न कहां से आते हैं। बिंदु यही है हमारा, वो भले फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, उनमें जो साहित्य का सिलेबस शामिल है उससे प्रश्न कैसे आते हैं, उनकी शैली क्या रहती है, प्रश्न नए प्रश्न जो आते हैं वो कहां से आ जाते हैं, हम ये इसमें जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड के संदर्भ में देखें तो 45 से लेकर 55 तक क्वेश्चन जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से ही आएंगे। 45 से लेकर 55 तक क्वेश्चन जो है वो हिंदी साहित्य से ही आएंगे। 55 क्वेश्चन निर्धारित है, लेकिन कुछ साथी करें स्नातकोत्तर का सिलेबस बड़ा है, उसमें से 10 ही प्रश्न कैसे आएंगे, तो हो सकता है उसमें 5 प्रश्न और इधर से बढ़ा दें, लेकिन 45, 50 या 55 क्वेश्चन जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से आएंगे। अब हम प्रश्नों की शैली देखते हैं। प्रश्न की शैली देखिए, उससे पहले प्रश्न कहां से आएंगे, नए प्रश्न। मैं यहां पर कुछ साहित्यकारों के नाम लिख रहा हूं, शुरुआत में ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर। अब ये आप सोच सकते हैं कि भाई ये मैं क्यों लिख रहा हूं, शकुंतला माथुर लिख दिया। लक्ष्मीकांत वर्मा लिख दिया, लक्ष्मीकांत वर्मा। मैंने लिख दिया मदन वात्स्यायन, मदन वात्स्यायन, वात्स्यायन। जैसे नरेश मेहता, नरेश मेहता। श्यामाचरण दुबे। मैं कहता हूं ये वो साहित्यकार हैं जहां से प्रश्न आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2000 वर्ष इनकी 2022 जो है ये इनकी वर्ष शती है, वर्ष शताब्दी, जन्म शताब्दी है, वर्ष है। शकुंतला माथुर का जन्म 1922 में हुआ था, लक्ष्मीकांत वर्मा का जन्म भी 1922 में हुआ था, मदन वात्स्यायन का जन्म भी 1922 में हुआ था, नरेश मेहता का जन्म भी 1922 में हुआ था, और श्यामाचरण दुबे का जन्म भी 1922 में हुआ था। आप इन साहित्यकारों को जरूर पढ़कर जाएं, इनको कोई पुरस्कार मिला है तो वो भी पढ़कर जाएं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी जरूर जो है वो पढ़ करके जाएं। जो विशेष कवि हैं उनके अलावा इनको भी विशेष कवि मान करके पढ़ना है। इसके अलावा जो सम्मानित साहित्यकार हैं, जैसे अनामिका है, अनामिका महिला रचनाकार हैं। जैसे दया प्रकाश सिन्हा है, दया प्रकाश सिन्हा। जैसे शरद पगारे हैं, और असगर वजाहत है, असगर वजाहत साहित्यकार है, असगर वजाहत। और गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, ये वो साहित्यकार हैं जिनको हाल ही में पुरस्कार मिला है। 2020-21 में 20 में साहित्य अकादमी अनामिका जी को मिला था टोकरी में दिगंत रचना के लिए। 21 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सम्राट अशोक नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और 20 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी ऐतिहासिक उपन्यास के लिए मिला था, और असगर वजाहत को जो है व्यास सम्मान जो है वो महाबली नाटक के लिए मिला है। गीतांजलि श्री को मैन बुकर पुरस्कार इनकी अनुवादित रचना को जो है वो मिला है रेत समाधि उपन्यास के लिए। तो ये जो सम्मानित साहित्यकार हैं हाल ही के, इनको भी आप विशिष्ट कवि मानकर ही पढ़ें। विशिष्ट कवि किनको कह रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए आदिकाल में नाम लिख दिया, सिलेबस में नाम लिखा हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नाम लिखा हुआ है चंद्रवरदाई और नरपति नाल है। जैसे संत काव्य में लिखा हुआ है कबीर और दादू, जैसे राम भक्ति में लिखा हुआ है तुलसीदास, जैसे तुलसी भक्ति में कृष्ण धारा में लिखा हुआ है सूरदास, नंददास और मीराबाई। तो ये विशिष्ट कवि है। इन विशिष्ट कवियों के साथ ही आप इनको भी विशिष्ट कवि मानकर चलें और इनको भी विशिष्ट कवि मानकर चलें। इनका प्रश्न न केवल रचनाओं का
बल्कि ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन नरेश मेहता से संबंधित नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें ये पढ़ के जाना है। पर्सन एक ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो प्रवृत्तियां हैं वो जरूर पढ़कर जानी है, वो भले आदिकाल की हो, भक्ति काल की हो, रीति काल की हो, या फिर आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्वैध युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सबकी प्रवृत्तियां हमें पढ़नी है। हमें सूफी काव्य की प्रवृत्ति पता होना चाहिए, राम काव्य की प्रवृत्ति पता होना चाहिए, सारी प्रवृत्तियां जो है वो हमें पता होना चाहिए। प्रश्न निश्चित रूप से ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोगवाद से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नई कविता से संबंधित नहीं है। तो ये प्रश्न कौन से प्रश्न है? ये है प्रवृत्तियों के प्रश्न। प्रवृत्तियों के प्रश्न जो है वो इनको माना जाता है। हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पढ़कर जाने हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के कथन पढ़ करके जाने हैं, विशेष तौर पर रीतिकाल के संदर्भ में। रीतिकाल के संदर्भ में विशेष तौर पर जो है उनके कथन जो है वो पढ़कर जाने हैं। हमें भक्ति काल में जो है वो कृष्ण काव्य धारा में अष्टछाप जरूर पढ़कर जाना है। हमें आधुनिक काल में तार सप्तक जरूर पढ़कर जाने हैं। ये विशेष रूप से जो है वो इनको पढ़कर जाना है। इसके अलावा आधुनिक काल बहुत बड़ा है, और ये माने कि गद्य काल बहुत बड़ा है। तो हमें गद्य काल के अंदर जो है जो भी श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं, या जो पुरस्कृत साहित्यकार हैं, जो गद्यकार हैं, जैसे उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, हम उनको जरूर पढ़कर जाएं। जो अन्य गद्य विधाएं हैं, जैसे संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, इस तरह से इनको भी जो है वो हम जरूर पढ़ करके जाएं। और जिनको शुरू से लेकर अब तक जो पुरस्कार मिले हुए हैं, उन रचनाओं को भी हम जरूर जो है वो साहित्य में पढ़ करके जाएं। ये जो 55 क्वेश्चन है, यानी 55 क्वेश्चन या फिर 45 या 50 क्वेश्चन जो है वो इसमें आ सकते हैं। तो ये हमें जो है वो साहित्य को, विशिष्ट साहित्यकारों को विशेष रूप से पढ़कर जाना है। रचनाएं किसी भी साहित्यकार की पूछी जा सकती हैं, इसलिए विशिष्ट साहित्यकार जो हैं उनसे प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन। अब देखिए मैं बता देता हूं आपको, कबीर से संबंधित हमेशा प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर से संबंधित नहीं है। तो ये क्या है? ये विशिष्ट कवि है। विशिष्ट कवि, इनका हमें पूरा पढ़ना है, इनकी भाषा कैसी थी, कौन से विद्वान ने कौन सी भाषा मानी है। ये प्रश्न देखिए, तुलसीदास की रचनाओं की भाषा शैली से संबंधित प्रश्न हमेशा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है, कौन सी ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधि भाषा में नहीं है, इस रचना में की भाषा कौन सी है। तुलसीदास की रचनाओं की भाषा जो है वो हमेशा पूछी जाती है। तो इन विशिष्ट कवियों का जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखते हुए जो है वो हमें जाना है, और प्रवृत्तियों का ध्यान रखना है। और जिनकी जन्म शती ये है, जिनका जन्म सितंबर माह में हुआ है, उन साहित्यकारों को भी हम पढ़ करके जाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।